अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सना आगा खान। देशबुक पॉडकास्ट पे खुश आमदीद। आज मेरे साथ जो हस्ती मौजूद है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये कह सकते हैं कि हुलिया तो उनका मौलवियों वाला है, मगर असल में ज़िंदा दिल इंसान है। मौलवी कवि साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। उनसे बहुत सारे सवालात हैं जो हमने पूछने हैं, और आज हम आपको ना हर सवाल का जवाब लिए बगैर यहाँ से जाने देंगे नहीं देंगे। बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? वालेकुम। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि 70 हूरों का जिक्र मरने के बाद था, आपको पहली मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ा आला जुमला। क्योंकि मैं हाफिज़ कुरान हूँ तो हर वक्त कुरान मजीद की आयत को पेश करके खुश होता हूँ, ताकि नौजवान नस्ल के समझे कि मुफ्ती साहब जो है वो मौलाना भी है, कवि साहब भी है, साहिब इल्म भी है, और माशाअल्लाह ख़वातीन के हवाले से खुश नसीब भी है। ये खुश नसीबी है। खुश नसीब यकीनन। कुरान मजीद से जब हम पूछते हैं कि ए अल्लाह तो उससे क्या दुआ करे, तो कहा कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि ए अल्लाह हमें दुनिया के अंदर वो तमाम हुस्न व जमाल अता कर जिसमें जो जन्नत में मिलने वाली हूरें हैं वो अल्लाह हमें दुनिया में भी अता कर। व फिल आखिरत हसना, इसी तरह फिर आखिरत के अंदर तो तूने हूरें देनी है, जो कि कुरान का वादा है। बात ये है कि जो खुश नसीब, जिसको आप आलिम कहें, मौलाना कहें, मुफ्ती साहब कहें, मौली साहब कहें, अगर वो दुनिया में रहते हुए अवामी होगा, साथ जिंदा दिल भी होगा। इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल। आप हजरात इसलिए भी खुश होते हैं कि जो बात मैं कहता हूँ कुरानी आयत भी पढ़ता हूँ, हुजूर का फरमान भी सुनाता हूँ। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि जमील, मैं खूबसूरत हूँ। ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह सबसे ज़्यादा हुस्न व जमाल का खालिक भी अल्लाह है। बेशक। तो फरमाया युहिब्बुल जमाल, और मैं खुद जब हसीन हूँ, जमील हूँ, तो फिर हुस्न वालों को महबूब भी रखता हूँ। अगर यही फितरत अल्लाह ने मुफ्ती अब्दुल कवी को अता की है तो ये फिर काबिल तारीफ़ भी हुई ना, क्योंकि अल्लाह का कुरान कह रहा है कि फ़ितरत अल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह की जानिब से फ़ितरत है। आज आपके प्रोग्राम को माशाअल्लाह मज़ीद लोगों तक पहुँचने के लिए देखिए, मेरी तहकीक ये है कि पहले नंबर पे है सुन्नत। हुजूर का जो अमल है, हुजूर का जो फरमान है, हुजूर की ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए मशाल राह है, उसको हम सुन्नत कहते हैं। जी जी। दूसरे नंबर पे है शरीयत। अगर मैंने बैतुल्लाह का तवाफ ऊँटनी पे किया तो ये सुन्नत है। अगर सहाबा की ज़िंदगी को सामने रख के मैंने पैदल किया तो ये शरीयत है। इसी के साथ मैं उलमा को कह रहा हूँ आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि हम फितरत को भी शामिल करें। अच्छा। एक मोहतरम और एक मोहतरमा जो दोनों आकिल व बालिग हैं, जब बाहमी रजामंदी से निकाह करते हैं, अगर तो उनका अंदाज सुन्नत वाला है, सुभान अल्लाह, शरीयत वाला है कि अहले किताब से भी हो सकता है और कलमा गो से भी हो। एक है फितरत। फितरत ये है कि सिर्फ मोहतरमा के बारे में ये देखना है और मोहतरम के बारे में ये देखना है कि दोनों आकिल व बालिग हैं, दीन और धर्म से बालातर होकर अच्छा वो एक दूसरे को निकाह में ले आते हैं, तो ये फितरत है। और फितरत के लिए जो आयत मुक़द्दसा मैं पढ़ रहा हूँ, आप खुश होगी। ज़ालिक़द दीनुल क़य्यिम, फरमाया जो शख्स फितरत पे अमल कर रहा है वो समझो दीन क़य्यिम, एक मजबूत दीन के ऊपर अमल कर रहा है। तो माना ये हुआ कि अगर सैफ खान का निकाह करीना साहबा से हो जाए तो हमने ये कहना है कि ये सुन्नत के मुताबिक नहीं, शरीयत के मुताबिक नहीं, क्योंकि हिंदू उमूमी तहकीक के मुताबिक अहले किताब नहीं है, लेकिन फितरत के मुताबिक तो है ना। मौलाना साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो आपको चेहरे को देख के तो कर रहा हूँ। नहीं, ये मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी मजहब से उठ के किसी के साथ भी निकाह कर सकता है, और आप कह रहे हैं कि बस सिर्फ बालिग होना शर्त है। मोहतरमा बात यह है कि निकाह के लिए बुनियादी चीज़ क्या है? मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी। निकाह मुनाकिद हो जाता है बिल ईजाब वल कबूल, ये फ़िक़ह की इबारत है। अब देखना यह है कि ये निकाह सुन्नत के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है। आज आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि फितरत के मुताबिक है। अगर सैफ खान मुस्लिम है और मोहतरमा करीना साहबा जो हैं वो हिंदू मत से ताल्लुक़ रखते हैं,
पहले तो ये देखना है कि हिंदू मत के पास जो किताब है वेद, क्या उसमें एक का जिक्र है। ये हम मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा और प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्ला ने की और डॉक्टर अहमद दीदात। मैं 3 हवाले दे रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हर वो किताब जिसमें एक का तसव्वुर हो, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, 17 आयात मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक ने पढ़ के सुनाई कि जिसके अंदर उनकी किताबों के अंदर है कि ऊपर वाला। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जहाँ आने वाले की बिशारत हो और यकीनन आने वाली तशरीफ आवरी वाली जो ज़ात है उनका नाम नबी रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसके अंदर भी उन्होंने मुझे आयात सुनाई कि लफ्ज़ मुहम्मद और लफ्ज़ अहमद को किस तरह संस्कृत में और हिंदी बोली में उन अल्फाज को हुजूर की निस्बत से लाया गया है कि वो तशरीफ़ लाएंगे। उनकी तहकीक है कि हिंदू मत जो है इनके पास जो किताब वेद है ये इल्हामी किताब है, तो माना ये हुआ कि ये भी अहले किताब है। तो जो कि अहले किताब व तामुल्लज़ीन ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तामुकुम हिल्लुल लहुम, कुरान कह रहा है कि जिनको किताब हमने दी है हम उसके अंदर शामिल कर रहे हैं यहूदियत को, हम उसके अंदर शामिल कर रहे हैं मसीहियत को। अब डॉक्टर जाकिर नाइक और इन जो तकाबुल अदियान के हमारे ज़माने के स्कॉलर्स हैं उनके नज़दीक वेद भी इल्हामी किताब है, तो माना ये हुआ कि हिंदू मत भी शामिल हो गए। अच्छा, फिर बहुत से स्कॉलर मैंने मिस्र में देखे जिनका ये फ़िक्र है, सोच है, मौक़िफ़ है कि हज़रत महात्मा जो थे बुद्ध, वो भी अल्लाह के नबी थे। तो माना ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी ये कह रहे हैं कि अगर तो तकाबुल अदियान वालों से हम पूछते हैं तो मालूम हुआ कि हिंदू मत से भी निकाह हो सकता है, बुद्ध मत से भी निकाह हो सकता है। और अगर मुफ्ती अब्दुल कवी अपनी तालिब इल्माना सोच के मुताबिक ये बात कह रहा है कि अल्लाह का कुरान कह रहा है कि 3 डिग्रियाँ अलग-अलग हैं, ये मोटरवे है, ये जीटी रोड है, ये सिंगल रोड है। इसी तरह मेरा कुरान कह रहा है कि एक सुन्नत है, नबी रहमत के हर अमल का नाम सुन्नत है। हुजूर के मौजूदगी में जो आपके सामने अमल साहबा ने किया उसको हम शरीयत कह रहे हैं। जिस तरह आज और हम जिस तरह का हम लिबास पहन रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये शरीयत के मुताबिक है। अगर बिल्कुल वही लिबास पहनते हैं जो हुजूर पहनते थे, ये सुन्नत है। जैसे इहराम की हालत में जब हम इहराम बांधेंगे तो कहेंगे कि ये लिबास वो है जो मसनून लिबास है, सुन्नत वाला लिबास है। और अगर शेरवानी पहनेंगे तो हम कहेंगे कि ये शरीयत वाला लिबास है, क्योंकि शरीयत कहती है कि जिस्म को ढका होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है? फितरत, जिसके ऊपर मैंने आयत मुक़द्दसा फिर सुना देता हूँ तो क्या आपके प्रोग्राम को उलमा भी देखेंगे। फितरत अल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, फरमाया निज़ाम फितरत अल्लाह ने दिया है, इंसानियत को उसी फितरत के मुताबिक पैदा किया गया है। ला तब्दील लि खल्क़िल्लाह, आदम से लेके अब तक और मुझ तक किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं। आगे कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ज़ालिकद्दीनुल क़य्यम। माना ये हुआ कि जब हमारे सैफ खान साहब ने मोहतरमा करीना साहबा से निकाह किया तो हम कह सकते हैं कि ये फितरत के मुताबिक है। फितरत के मुताबिक क्या है कि एक मोहतरम का निकाह जो आकिल व बालिग हैं उनका एक निकाह हो रहा है मोहतरमा से जो आकिल व बालिग हैं, और ये निज़ाम फितरत है। जैसे आदम का निकाह हवा से हुआ था, इसी तरीके के ऊपर हम कह सकते हैं कि मोहतरम सैफ खान का निकाह जो है वो करीना साहबा से हुआ है। अच्छा मौलाना साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आपको किसी हिंदू से मोहब्बत हो जाए, मतलब कोई हूर आप पे आशिक हो जाए, तो क्या आप उससे निकाह कर लेंगे? हिंदू मत के अंदर मैंने चूँकि हुस्न जमाल नहीं देखा। नहीं, हुस्न जमाल शर्त है यानी निकाह के लिए? नहीं, देखे ना, बाजी है कि रजामंदी का नाम है ना। और अगर आपको मैं ये खुशखबरी सुना दूं कि जब मैं जाता था इंडिया के अंदर 82 से लेकर सन 2000 तक हर साल जाता था, वहाँ के जो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्रोकर थे नईम भाई, तो उनका मैं मेहमान होता था। तो उसमें करीना साहबा भी तशरीफ़ लाती थी, करिश्मा साहबा भी तशरीफ़ लाती थी। यानी हूरे सिर्फ आपकी बाउंड नहीं है पाकिस्तान तक, आपकी जो हूरे हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। तो जब मैं खुद आफाकी आदमी हूँ, हाँ, तो अल्लामा इकबाल का जुमला भी बड़ा मेरे सामने आ रहा है कि ये जो कायनात है ये सारा हर मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदा मास्त। जब मेरा खुदा 7 बड़े आज़मों में मौजूद है तो मुफ्ती अब्दुल कवी के चाहने वाली ख़वातीन भी 7 बड़े आज़मों में मौजूद है। बिल्कुल जी। तो मुफ्ती अब्दुल कवी को निज़ाम फितरत के तहत, निज़ाम शरीयत के साथ अगर कहीं से पैगाम निकाह आए तो फ़ौरन कबूल कर लेता हूँ, चाहे वो हिंदू हो। हाँ, वो तो मैंने बताया ना कि हिंदू चूँकि तकाबुल अदियान के माहिरीन के यहाँ
अहले किताब में से हैं कि उनकी किताब वेद है। तो अब मैं ये देख लूँगा कि इनके साथ जो मेरा निकाह का ताल्लुक़ हो रहा है ये शरीयत के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है या फितरत के मुताबिक है। अच्छा, यानी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। नहीं, इस्लाम की आफाकियत है ही यही। देखें ना, इस्लाम जो एक आफाकी दीन है उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इस्लाम के यहाँ कहीं रुकावट नहीं। हुजूर ने अपने दीन को और ईमान की तशबीह दी है पानी से। आप खुद समझते हो कि पानी खुद रास्ता निकालता है। सर ये कौन से वाले पानी की बात कर रहे हैं? आपके यहाँ 3-4 पानी है। पानी पानी ही होता है। पानी कौन सा चाहे पानी आसमान का पानी हो, चाहे दरिया का पानी हो, चाहे समुंदर का पानी हो। चलो जो जुमला आप कह रही हो ये खुद इंसानी जिस्म का पानी हो। तो पानी खुद रास्ता बनाता है। जब पानी खुद रास्ता बनाता है तो मेरा ईमान भी खुद ब खुद रास्ता बनाता है। मेरा ईमान वो नहीं कि जो किसी को मुंजमद कर दे। हुजूर ने इल्म को, ईमान को पानी से तशबीह दी और एक जगह के ऊपर तो सांप से तशबीह दी। तो आप खुद देखते हैं कि सांप जो है ऊपर की तरफ जाना हो, मशरिक जाना हो, मगरिब जाना हो, ज़मीन के नीचे जाना हो, जिधर से होगा सांप रास्ता बना लेगा। यानी आपने जहन में एक इरादा कर लिया कि मैंने ये काम करना, उसके लिए कोई ना कोई शरा, कोई ना कोई हकीकत या कोई ना कोई फतवा आपके सामने आ जाएगा। फतवा नहीं, यूँ कहेंगे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे ना इसको, सुन्नत को, वहाँ से हमें रास्ता मिल जाए, सुभान अल्लाह, नूरन अला नूर है। फिर हम आ जाएंगे शरीयत की तरफ कि हमारी फ़िक़्ह क्या कहती है और हमारे उलमा। अगर ना हो तो फिर फितरत तो है ना, और फितरत भी कुरान कह रहा है कि ज़ालिका दीनुल क़य्यम, कि दीन क़य्यम का नाम फितरत है। तो अगर सैफ खान ने जिस तरह निकाह किया है करीना से, अगर करीना की तरफ से पैगाम मुझे आ जाए तो मैं भी निकाह कर लूँ तो ये दीन क़य्यम होगा। ये तो बहुत बड़ी बात की है आपने। तो मतलब चीज़ें आसान भी हो जाएंगी थोड़ी सी, मतलब उनके भी बहुत सारे मामलात हैं, वो हमारे मुफ्ती साहब से भी मिलते जुलते हैं, मतलब सुकून हो जाएगा वहाँ पर, ना कोई रोक टोक होगी। नहीं देखे ना मोहतरमा, बर्रे सगीर के अंदर मतलब पीने पिलाने की बात करें, नहीं उस तरफ अभी ख़वातीन का मौजू अच्छा इसी में रहने दें। जी बिल्कुल। देखें बात यह है कि इसी बर्रे सगीर के अंदर हमारे जो औलिया उम्मत थे उन्होंने जब कलमा पढ़ाया तो उन्होंने कहीं दीन और धर्म की बात नहीं की। अच्छा, जी। प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की, इंसानियत की बात की। हमारे खाजगान जिनका महीना चल रहा है रजब का, 90 लाख को जो उन्होंने कलमा पढ़ाया, क्या तकरीर के ज़रिए, क्या इस तरह के जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पैगामात के ज़रिए? दस्तरखान है, सखावत है, हर आने वाले की इज़्ज़त हो रही है। अब वो देख रहे हैं हिंदू धर्म के लोग, हम अपने यहाँ जानते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारी तकसीमें हैं, ठीक है, लेकिन इस्लाम क्या है कि जो मोरूसी मुसलमान है उसकी भी इज़्ज़त हो रही है, नौ मुस्लिम की भी। हत्ता कि मेरे नबी रहमत ने तो नौ मुस्लिमों को ज़्यादा अहमियत दी। आपके सामने है, आप माशाल्लाह बाखबर हैं, जिस ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है वो इल्मी ख़ानदान है। तो बात यह है कि जिस तरह ही जनाब अपना ग़ज़वा हुनैन के मौके के ऊपर फ़तह हुई तो हुजूर ने वो हज़रात जो 5 दिन पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा था फ़तेह मक्का के मौके पे, आपने कहा इनको अच्छी बकरियाँ इनको दे दो, अच्छे जनाब जो हलाल जानवर हैं इनको दे दो। क्यों? इसलिए कि ये हमारे अभी नए भाई बने हैं, तो इनका दिल जब खुश होगा तो इस्लाम के अंदर इस्तिकामत आएगी। तो अगर इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को अहमियत दे, इज़्ज़त दे, और वहाँ जनाब हमारे करिश्मा साहबा भी हों, करीना साहबा भी हों। नहीं, बात ये है कि इसका मतलब है फिर हमारी भी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो फिर आगे नहीं, हमारी तो फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं वहाँ से। ओबियसली जब हमारे पाकिस्तान में करीना साहिबा आएंगी तो फिर फिल्म इंडस्ट्री। मैं ये नहीं कह रहा कि ना आई, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में वो आए ना, ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फिल्म इंडस्ट्री की जिनका ताल्लुक इंडिया से है, अगर वो किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को पैगाम निकाह दे, जिस तरह हमारे शुएब मलिक साहब, यही बात मैंने की थी, हमारी जो मोहतरमा थी वीना मलिक, जिस पर वो रुई, और बड़ा मेरा सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला प्रोग्राम वही है जिस पर मुझे अच्छा नजराना भी मिला। तो बात यह है कि जनाब वीना मलिक साहबा को मैंने यही कहा, मैंने कहा शुएब मलिक का और सानिया का जो निकाह है एक निज़ाम के तहत हुआ है। तुम पाकिस्तान में रहती हो, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है कलमे की बुनियाद पे, और बिग बास में तुम क्या कर रही हो? एक जुमला मैंने कहा, आज वही जुमला दोहराता हूँ, मैंने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा, मैं दुआ करता हूँ, मैंने कहा कि अल्लाह तुम्हें बेटा दे, और फिर अल्लाह ने बेटा भी दिया माशाल्लाह, अब वो तो हाफिज़ बन गया, आलिम बन रहा है माशाल्लाह।
तो मैंने कहा क्या अपने बेटे की मौजूदगी में इन तस्वीर को देख सकोगी जो बिग बॉस के अंदर तुम्हारी आई हैं? बस उन्होंने रोना था, मुफ्ती साहब का वारंट बुलंद होना था। तो माना ये है कि हमने सबसे पहले देखना है अपने कलमे को, अपनी रियासत को। आपके लिए और मेरे लिए ये थोड़ा एजाज है कि जनाब इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की नामवर खवातीन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को पैगाम में निकाह दें। बहुत बड़ी बात है, बहुत तो इसमें क्या परेशानी की बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। बल्कि मैं बता रही हूँ ना कि इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। फिर क्या आप उन्हें काम करने देंगे? नहीं, देखिए, एक है हमारा इस वक्त जोग्राफियाई सिस्टम। सन 2000 के बाद मैं इंडिया क्यों नहीं गया? परवेज मुशर्रफ साहब तशरीफ ले गए, हालात कशीदा हो गए। अब जब से जनाब वो बीमारियां हैं मोदी साहब, अब तो वहाँ के मुसलमान मुझे कहते हैं कि जी दुबई में मुलाकात होगी, सऊदीया में मुलाकात होगी, यूरोप में मुलाकात होगी, मेहरबानी करके अब आप इंडिया में ना आए। अच्छा, तो देखे ना, हमने उन्हें खौफ होगा ना। नहीं, खौफ मुफ्ती साहब बहुत सारी हमारी हुरे उठा के ले जाएंगे तो ये खौफ तो रहेगा ना। उससे ज्यादा जो उन्हें खौफ है वो ये है कि बहरहाल पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का एक निज़ाम उनके ऊपर बतौर हुक्मरान के तो है ना। जब परवेज मुशर्रफ जैसी शख्सियत उनकी जो मुंतखब हुकूमत के कागजात को यूं उठा के फेंके, माना वो कुछ ऐसी नेमतें तो है ना जो अल्लाह ने हम पाकिस्तानियों को अल्लाह ने दी हैं। तो माना ये है उसमें कि सबसे बड़ी नेमत आप है, उसमें मैं भी हूँ। मैं आप कह सकता हूँ कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महबूब तरीन, मकबूल तरीन, पसंदीदा जो शख्सियत पाकिस्तान से है उसका नाम किबला मुफ्ती इस पॉडकास्ट के बाद जो मुफ्ती साहब है ना, उनके बहुत सारे रिश्ते आने लगे हैं इंडिया से, और वो भी अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज के साथ। मगर उसकी एक शर्त होगी, हम अपने मुफ्ती साहब जो है ना वैसे नहीं डिवाइड करेंगे। उसकी शर्त ये होगी कि फिर पाकिस्तानी इंडस्ट्री का भी ना नया जन्म होगा। जी, जिस तरह आपकी डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इंडिया तो आप जा नहीं सकते, तो फिर किस तरह वो आपसे मुस्तफ़ीद होंगे, आपसे कैसे मिलेंगे? देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त दुबई जो है ना, अरब इमारात, वो यूँ समझे कि हमारे लिए बेहतरीन रनवे है। किबला मुफ्ती साहब अगर 1.5 साल में 5-6 मरतबा गए हैं तो बहुत सारी तस्वीर में ये देखा गया कि वहाँ इंडिया के जो बड़े बड़े ताजर थे, पिछले दिनों मुझे टेलीफोन आया कि जी मैं इंडिया का ताजर हूँ और आपसे बड़ी मोहब्बत रखता हूँ और आपने मेरे दफ्तर का इफ्तिताह किया था। तो बाकू से आई हुई एक हूर जो है वो मेरे सामने है, तो आपके फरमान के मुताबिक निकाह करना है, बदअखलाकी और उसकी तरफ नहीं जाना। तो मैंने कहा सिर्फ 2 बातें, बच्चे उसने कहा खुद पूछ लें, उसकी भी ख्वाहिश है कि मुफ्ती साहब को सलाम भी किया जाए और मुफ्ती साहब की आवाज़ भी सुनी जाए। तो मैंने 2 सवाल किए। देखा ना, ये निज़ाम फितरत है। मैंने कहा कि मोहतरमा ये बताएं कि रिलीजियस, उसने कहा क्रिश्चियन। मैंने कहा मुबारक, तो फिर अहले किताब में से हो, अगर कलमा पढ़ना है तो मैं पढ़ा देता हूँ, अगर नहीं पढ़ना तो ये मेरे इस्लाम के अंदर कुछ जबर नहीं है, इकरा नहीं है। दूसरा मैंने कहा आज तक किसी के निकाह में तो नहीं रही हो? तो उसने बड़ा कहका लगाया, उसने कहा कि हमारे यहाँ जब बॉय और गर्लफ्रेंड का तस्वर मौजूद है तो मुफ्ती साहब हमारे यहाँ निकाह वाला पहलू नहीं है। बस उसी वक्त मैंने निकाह पढ़ाया और 2 मिनट के अंदर उनको मियाँ बीवी बना दिया। अब जितने वक्त गुजारेंगे शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे, फितरत के मुताबिक गुजारेंगे, उसका सवाब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को होगा। अच्छा मौलाना साहब, और बड़ी सारी चीज़ें लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं जना की आड़ में। मतलब आप यूँ भी कर सकते हैं, शरीयत इस चीज़ की परमिशन देती है, इस चीज़ की भी परमिशन देती है, इस चीज़ की परमिशन देती है। आपका इसके बारे में क्या लॉजिक है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, बात यह है कि हमारे जो अहले तशय्युअ हैं उनकी जो फ़िक़्ह जाफ़रिया है, मैं तो हर एक की फ़िक़्ह का एहतराम करता हूँ। और आपके लिए खुशी की बात होगी कि मैं 4-5 साल सद्दाम हुसैन साहब की दावत पे भी जाता रहा। वहाँ के जो मकामी तौर के ऊपर बगदाद के और इराक़ के बड़े बड़े मुज्तहिदीन थे उनसे भी मिलता था। फिर चूँकि आपको मैंने बताया कि फ़ाज़िल पर्शियन मैंने की, फ़ारसी भी मैं बड़ी अच्छी बोलता हूँ। आज आपसे भी कुछ बोलने की मैंने ख्वाहिश की थी लेकिन आपने कबूल नहीं की। और अरबी तो फिर मेरी यूँ समझे कि मादरी ज़बान की तरह है, इसलिए कि मदीना यूनिवर्सिटी में भी रहा और जामिया अज़हर में भी रहा। बात यह है कि अहले तशय्युअ उलमा के यहाँ आज भी निकाह मुता मौजूद है। मैं हर एक के मसलक के अकीदे का जो कि एहतराम करता हूँ, मैं उसको सिर्फ मुता नहीं कह रहा, निकाह मुता कह रहा हूँ। सऊदी अरब के ऊपर जब एक ख़ास किस्म की अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से वज़न आया, मैं तफसील में नहीं जाता, तो उन्होंने निकाह मिसियार के नाम से मोहतरम और मोहतरमा के बाहमी ताल्लुक़ को हलाल कहा। किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब तो फिर मुफ्ती अब्दुल कवी है, मैं उससे आगे बढ़ा। अच्छा, मैंने कहा कि हर वो मोहतरमा जो आकला व बालगा हो,
हर वो मोहतरम जो आकिल व बालिग हो, सिर्फ एक निकाह से पहले शर्त है कि वो मोहतरमा किसी के निकाह में ना हो। उससे आप जिस तरह का मुआहदा करें, अन निकाह अक़दुन, निकाह है ही मुआहदे का नाम, तो उसी का नाम निकाह है। अब ये मेरा जो जब निकाह का जो शरी मफहूम मैंने अवामी उसके लिए सहूलत के लिए रखा, आज ना निकाह मिस्यार की तरफ जा रहा है कोई, ना निकाह मुता की तरफ जा रहा है, कि बोला मुफ्ती साहब का दिए हुए फतवे पे अमल हो रहा है। मगर मुफ्ती साहब आपने जो बात की है ये बहुत बड़ा फतवा है, क्योंकि इसके बाद जो करने वाला है आपकी बात सुन के, उसके सारे अमाल के जिम्मेदार आप हैं। मुझे जब इस्लाम इजाज़त देगा तो मैं जिम्मेवार हूँ, जब मुझे फ़िक़ह इजाज़त देगी तो मैं जिम्मेवार हूँ। फ़िक़ह हनफी भी मुझे इजाज़त दे। इस तरह सब गुनाह की तरफ जा रहे हैं, ये गुनाह से लोग बच रहे हैं। अच्छा, देखिए ना मोहतरमा, बात ये है, पिछले दिनों एक हमारे शिया हैं, बहुत बड़े आलिम, में नाम नहीं लेता, उन्होंने इस तरह की बात की तो उनके ऊपर बड़ी गिरफ्त हुई। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी की तरह जुर्रत अपने अंदर पैदा करें। हर वो मोहतरमा जो आक़िला व बालिग़ा है वो निकाह के बारे में ख़ुद मुख्तार है। मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, शादी एक होगी चूँकि पाकिस्तान का कानून सिर्फ एक शादी की इजाज़त देते हैं। निकाह मुतअद्दद होंगे चूँकि कुरान कह रहा है मसना व सुलासा व रुबा। आज तक किसी आलिम की तरफ से, चाहे आलम अरब में हो, अब मैं जो जा रहा हूँ वहाँ अजमान के जो मेरे शहजादे हैं, मेरे मेज़बान होते हैं, तो इसी मुफ्ती साहब किसी फतवे की बरकत से ये शादी एक होनी है। अब पूरी दुनिया के अंदर यही कानून है, क्योंकि ख़वातीन के हुकूक़ के तनाजुर में निकाह कुरान कह रहा है 2, 3, 4। अहले तशय्यो के यहाँ निकाह है मुता है। मेरे 5वें सिपारे के अंदर इस्तिमता है। सऊदी अरब के अंदर जो है, जो उस फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके यहाँ निकाह मिस्यार है। माना ये है कि जब हमने बद अखलाक़ी और बद किरदारी का दरवाज़ा बंद करना है तो ख़वातीन के और मर्दों के जो जज्बात हैं, और वो फितरी जज्बात हैं, देखे ना, अल्लाह ने मुझे शक्ल सूरत अच्छी दी है, आपको अच्छी दी है, किस देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की। वगरना हो सकता है कि आप और हम कहीं सियाह फाम इलाके में पैदा होते, ना आपके चेहरे पे इतनी रौनक होती, ना मेरे चेहरे पे इतना नूर होता। तो सब कुछ जब देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और एक मोहतरमा और मोहतरम के जो जज्बात हैं वो भी फितरत की जानिब से है, तो माना यह है कि फितरत को देखते हुए, शरीयत को देखते हुए हमें निकाह के मामलात को आसान करना चाहिए। और आपके लिए मैं एक जुमला कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम को मज़ीद फैलाव के लिए, कि 62% निकाह मैंने मोहतरम और मोहतरमा के ख़वातीन के कहने पर की है। अच्छा, ख़वातीन के भी जज्बात हैं। ख़वातीन के लिए ये थोड़ा एजाज़ है कि वो मुफ्ती अब्दुल कवी के निकाह में हो, ये थोड़ा एजाज़ है। अच्छा अच्छा, यानी आप क्या बता रहे हैं? दोबारा बताएं, मैंने नहीं सुना। दोबारा क्या, सिपारा बता देता हूँ। हाँ। पहली बात तो यह है कि आज तक मैंने किसी को पैगाम निकाह नहीं दिया। जिस मोहतरमा की तरफ से पैगाम निकाह आया है तो शक्ल देख के फैसले होते हैं। तो मैं बहुत जगह के ऊपर जो है वो हाँ भी भर देता हूँ। मुफ्ती साहब की तरह स्माइल पे फोकस करें जी, कंटिन्यू। नहीं, ये तो खुशनसीबी की बात है ना। देखिए, मुझे ये बताएं, अब आप दूसरी तरफ जाते हैं जी। नहीं, आप वो पहले बात कंप्लीट। हाँ, वो उसी के कंप्लीट होने में बात कर रहा हूँ। आम मुसलमान के लिए 4 निकाह, ठीक है ना, लेकिन मेरे नबी रहमत खालिसतन लक मिन दूनिल मोमिनीन 11 अज़वाज मुताहरात हैं, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, बाज़ हज़रात 18 तक भी गए। ये बहुत बड़ा जो एज़ार अल्लाह ने अपने महबूब को दिया, मालूम हुआ कि खाना हो, पीना हो, उठना हो, बैठना हो, ट्रैवलिंग हो, सारी कायनात की जो नेमतें हैं, इनसे सबसे आला तरीन नेमत का नाम क्या है? मोहतरमा। और जब मोहतरमा के साथ निकाह की बरकत से ताल्लुक़ होगा, वो जिस तरह पठान कहते हैं अल्लाह रिज़्क़ भी दिया और हलाल का भी दिया। तो मुफ्ती साहब अगर इस पे मुस्कुराते हैं तो अच्छी बात है ना। हाँ, जी बिल्कुल। तो माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ख़वातीन को आसान भी करे। गिनती बताएं, आप गिनती बता रहे थे, कितनी? देखिए, मेरी बात सुने, अल्लाह का कुरान कहता है, मैं बताऊंगा आप आगे पीछे हो। देखें, आपने जो अपना तारुफ कराया तो इसके बाद मैं आपके लिए किसी ऐसी बात को नहीं छुपाऊंगा। बात यह है कि अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह की जो नेमतें हैं ना, उनको शुमार न किया करो। तो जब मैं शुमार नहीं काउंटलेस लेकिन बहरहाल 4 के दायरे में ही रहता हूँ। हाँ, 4 निकाह और बहरहाल मैं गुनाह तो फिर बचा ही कुछ नहीं ना मुफ्ती साहब, आपने तो हर चीज को मतलब वेलकम कहा, गुनाह तो अब रहा ही नहीं कुछ। नहीं, मैं बताता हूँ।
खुदा न खास्ता, देखे ना, आपको ये सवाल करना चाहिए कि जब आपके यहाँ निकाह में इतनी वुसअत है तो फिर बदकिरदारी क्या है। अब हमने सवाल नहीं किया आपके एहतराम में, मैंने मुझे क्योंकि पहली बात ही समझ नहीं आई है, जब पहली बात अगर समझ नहीं आई तो फिर पूछे आप। हाँ। माना यह है कि मोहतरम और मोहतरमा की बाहमी रजामंदी से जो आपस में मामलात तय हों उसका नाम निकाह है। उसके लिए सिर्फ एक शर्त उसका है, नाम लफ्ज निकाह है, लफ्ज़ मगर निकाह है। असल में वो वैसे शरीयतन जिस तरह एक मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो नहीं है। नहीं, निकाह होता भी वही है जो कानून के दायरे में होता है। जी, देखे ना, कानून के दायरे में निकाह है, कानून शरीयत के दायरे में ही निकाह है। और फ़िक़्ह के हवाले से जनाब जो इस्तिलाह है वो भी आपको मैंने बताया कि निकाह है मुता है, निकाह है मिसियार है, मुफ्ती साहब के यहाँ जो है निकाह है कुरान है, जो भी है। तो लफ्ज़ निकाह तो है, असल बुनियाद तो निकाह है जी। सिर्फ एक शर्त है कि मोहतरमा किसी के निकाह में ना हो। अब आपने कहा कि जब आपने इतनी वुसअत पैदा कर दी तो अब जो कुरान कहता है कि वला तक़रबुज़ ज़िना, बदकिरदारी की तरफ न जाओ, तो मुफ्ती साहब फिर वो बदकिरदारी क्या है? हाँ। वो सिर्फ 3 सूरतों में है। देखे ना, एक खिंजीर को अल्लाह ने हराम किया। कितने 2 टांगों वाले, 4 टांगों वाले, उड़ने वाले परिंदे चरिंद कितने हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल कर दिए। एक खम्र को अल्लाह ने हमारे लिए हराम किया, शराब जिसमें अल्कोहल शामिल नहीं है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, इस पे अभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब ये है कि जनाब मोहतरम और मोहतरमा की बाहमी रजामंदी से जो एक ताल्लुक़ बनेगा जिसके अंदर वक्त का तयन भी नहीं होगा। मैंने शिया उलमा को यही बात की, मैंने कहा आप मुते से वक्त का तयन ख़त्म कर दें। मैं आज ऐलान करता हूँ कि मुता हलाल है। अच्छा। ये चीज़ अकल के भी खिलाफ है। अब आपके प्रोग्राम में मैं हूँ, मैं कहूँ जी मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए आया हूँ, 15 मिनट के लिए आया हूँ और मुझे इजाज़त दे, आप कहेंगे यार मुफ्ती साहब आप तो अखलाक के अच्छे आदमी हैं, ये बार बार आप घड़ी क्यों देख रहे हैं? बात यह है कि अब बदकिरदारी क्या है जिसको जिना कहते हैं, वो ये है कि खुदा न खास्ता कोई मोहतरमा किसी के निकाह में है। जिस तरह एक प्लाट मेरा है, वहाँ आके जो आदमी ईंटें डलवाएगा, रेत डलवाएगा, तो माना यह है कि वो मेरा जो अल्लाह ने दिया हुआ एक रिज़्क़ के हलाल की बरकत से मुझे एक प्लाट था उसके अंदर मुदाखलत कर रहा है। इसी तरीके पे जो मोहतरमा किसी के निकाह में है, अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कोई मामला होगा तो ये बदकिरदारी है। दूसरा जो आलम अरब में था, एक ही महफिल में लोग 2, 3, 4 लोग इकट्ठे हो जाते थे, हम उस तरफ नहीं जाते जो कि हमारा मासूम प्रोग्राम है, वो भी बदकिरदारी में आता है। तीसरा ये है कि मोहतरमा की रजामंदी नहीं है, उसको झांसा दिया जा रहा है, तुम्हें मुलाजमत दिलवा देंगे, तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम्हें ज़मीन दे के दे देंगे, तुम्हारी फ़लानी जो ज़रूरत है दुनिया की वो पूरी कर देंगे। अब वो बेचारी इस धोखे में आकर उस मोहतरम को अहमियत दे रही है। मैं बड़े पाकीज़ा अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, तो ये भी बदकिरदारी और बद अखलाकी। इन 3 के अलावा हर वो मोहतरमा जो किसी के निकाह में नहीं है, जब क़िबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को पैगाम में निकाह भेजे तो वो निकाह होगा, बदकिरदारी नहीं होगी। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आप मतलब उसको फॉलो करना होता है, मतलब हाँ, बिल्कुल हमने उसमें शरीयत को देखना है, हमने उसमें फ़िक़्ह को देखना है, उसके अंदर हमने जनाब फितरत को देखना है, पूरे एक निज़ाम को देख के चलना है ना। उसी दायरे में रहते हुए हमने वुसअत पैदा कर दी है। ये आपकी जो तालीमी वुसअतें हैं ना, ये या तो हमारी कौम को ले डूबेगी। नहीं, मैंने आपको बताया कि बावजूद बैठ के कि 62 से 65% मैंने निकाह, टेलीफोनिक निकाह या मौके पर जाकर मैंने निकाह। इस पर आपको एक मज़ेदार बात सुनो। एक मोहतरमा का फ़ोन आया कि जी मैं एयर होस्टेस हूँ, तो फलां साहब हैं, वो मेरे साथ होते हैं जहाज़ में, तो आपके फतवे पर अमल करते हैं ताकि गुनाह से बच जाए। देखा ना, ये अब एजाज़ात भी तो क़िबला मुफ्ती साहब के चेहरे पर ऐसे रौनक तो नहीं है, नूर तो नहीं है ना, आखिर ख़वातीन की दुआएं हैं ना। जी बिल्कुल, ख़वातीन की दुआएं भी हैं, प्यार भी है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आप, उन्होंने कहा जी मेरा ताल्लुक़ फ़िक़्ह जाफ़रिया से है, मोहतरमा का ताल्लुक़ जो है वो फ़िक़्ह हनफिया और अहले सुन्नत से है। तो पहले हमने फ़िक़्ह जाफ़रिया से रब्ता किया। आप देखें ना, सादा लोग हैं, एक तरफ मुता की आसानी दे रहे हैं और दूसरी तरफ कि मोहतरमा चूँकि उसका पहला निकाह है, कुंवारी है, जब तक वली नहीं आएगा उस वक्त तक मोहतरमा तुम एयर होस्टेस होने के बावजूद, आकला व बालगा होने के बावजूद निकाह नहीं कर सकती हो। मोहतरमा ने तो मुफ्ती साहब मोहन क्या, हमारे अहले तशय्यो क्या मुज्तहिद होते हैं, मुफ्ती नहीं होते, उसने चढ़ाई कर दी। तो मौलाना आपको शर्म नहीं आती? आप आज भी फ़र्क करते हैं लड़के और लड़की में।
वो जो साहब हैं जनाब, वो दूसरा मेरे साथ निकाह कर रहे हैं कि हम हराम से बच जाएं, उनके बच्चे भी हैं, उनकी औलाद भी है, उनको भी कहो ना कि अपनी बीवी को लेके आए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनसे कहो कि इजाज़त लेके आए, मुझे तो कहते हो कि वली हो। उसने कहा फिर किसी अहले सुन्नत से पूछ लेते। अहले सुन्नत से जब पूछा गया, उन्होंने तो और जनाब दावा बोल दिया। उन्होंने कहा कि चूँकि वो अहले तशय्यो हैं और मोहतरमा आप अहले सुन्नत हैं, शिया सुन्नी का निकाह नहीं हो सकता। मोहतरमा ऐसी बात नहीं है, मुफ्ती अब्दुल कवी एक नाम है। बिल्कुल, उन्होंने मुझसे फ़ोन किया, खुदा की कसम। मैंने कहा आप दोनों कहाँ हैं? उन्होंने कहा लाहौर में बैठे हैं। मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी पे आ रहा हूँ निकाह पढ़ाने के लिए। ठीक है, फ़्लाइट कनाडा जा रही है, फ़्लाइट इटली जा रही है, फ़्लाइट जनाब यूके जा रही है, वहाँ एक एक रात 2-2 रातें इनका क़ियाम है, सर्दी का मौसम है। अब गुनाह से बचने के लिए कौन सा मुफ्ती है? मुफ्ती अब्दुल कवी। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, हम खुद आ रहे हैं। रमादा होटल के अंदर मैंने निकाह पढ़ाया, आज तक माशाअल्लाह बड़ा सोने अंदाज से। वो जो हमारे अहले तशय्यो वो जागीरदार थे, ये मोहतरमा जो थी, अच्छा बेर ज़बान का भी फ़र्क, वो सराइकी थे, ये पंजाबी, वो सैयद थे, ये मोहतरमा जो है वो राय और राना और रांगड़ थी। तो माना ये है कि ये सारी चीज़ें कलमे के बाद, कि जब हमने कलमा पढ़ लिया और फिर मैंने तो जो वुसअत पैदा की है कि फितरत के मुताबिक दीन और धर्म से बाला तर हो के अगर मोहतरम और मोहतरमा आपस में निकाह करते हैं तो ये सुन्नत और शरीयत नहीं होगी, अलबत्ता फितरत है। और फितरत को कुरान कह रहा है कि दीन क़य्यम है। ये आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक नई बात मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उलमा इसको कबूल करेंगे। अच्छा, ख़वातीन के मामले में तो आपका पूरा मैंने तजर्बा और जायचा निकाल लिया है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो शराब के बारे में आपने फतवा दिया कि ये हराम नहीं है, ये कैसे आप कह सकते हैं? मोहतरमा बात यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी 50 दफ़ा कहे ना कि शराब हराम नहीं है, वो हराम है। गाड़ी पेट्रोल से भी चल रही है, डीजल से भी चल रही है, गैस से भी चल रही है। अब कोई आदमी ये कहे कि जिस चीज़ से गाड़ी चले उसको पेट्रोल कहते हैं, ये बात गलत है। पेट्रोल और चीज़ है, डीजल और चीज़ है, गैस और चीज़ है। मुफ्ती अब्दुल कवी जो फतवा देता है बड़ी फ़िक्र के बाद, बड़ी ज़िहानत के बाद, अच्छा, और मुशाहदे के बाद, रशिया से लेके अफ़गानिस्तान तक हमारा बहुत सारे नौजवान बाकू तो जाते रहते हैं। बिल्कुल। वहाँ जो अल्कोहल पिया जाता है वहाँ के मौसम के मुताबिक, वहाँ के आबो हवा के मुताबिक, वहाँ की जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जोग्राफियाई सूरत बनाई उस तरह। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मुस्लिम थे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती अब्दुल कवी से रब्ता किया जाए, क्योंकि उनके नीचे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे वो मुझे जानते थे। अच्छा। उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, तो ज़्यादातर वहाँ अब उनके चूँकि बिजनेस है तो वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उन पूरे ममालिक के, जिसे मशरिक़ वुस्ता कहते हैं। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये आज़रबैजान, ये बड़े ममालिक हैं। 80 करोड़ मुसलमान रशिया से लेकर अफ़गानिस्तान तक यहाँ रहते हैं। उनके यहाँ वोडका ऐसे पी जाती है जैसे हम मुल्तान वाले और आपके बुजुर्ग जो है मुल्तान में बैठ के लस्सी पीते। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह लस्सी की पूरी बाल्टी भी पी सकता हूँ। अच्छा। शायद आप लोग एक गिलास पिए तो आपको खुमार अकल हो जाए और आप कहें जी ये क्या है, लस्सी तो ऐसी कोई चीज़ है जिसके बाद नींद ही नींद है। हमारे पठान हजरात चाय पीते हैं, बहुत सारे हमारे मुसलमानों के अंदर बहुत सारी कहवा पिया जाता है आलम अरब के अंदर। मैं जब शाफात का मेहमान होता था तो वो खालिस जनाब जो कहवा हमें छोटी उसमें देते थे, इतना कड़वा होता था, लेकिन बाद में मैं आदी हो गया चूँकि जनाब आना जाना रहा। तो मैंने उनको कहा कि ठहरे, मैं इसका भी जवाब नहीं देता। मैं खुद मरी वाली फैक्ट्री में गया। अच्छा। देखिए आज मुझे आप बताएं कौन से आपके पाकिस्तान और इंडिया के मुफ्ती हैं जो इस तरह मुजाहिदा करके फिर बात करें? नहीं, आपका तजर्बा तो नो डाउट। मैं वहाँ गया। अच्छा हुआ क्या कि मैं एक जगह बैठा हुआ था सरीना होटल में, तो मुझे 2-3 ख़वातीन 2-3 आके मिले। उन्होंने कहा जी आप हमारे यहाँ आएँ। मैंने कहा कहाँ? कहने लगे वो हमारी फैक्ट्री। मैंने कहा हाजिर जनाब, ख़वातीन दावत है और किबला मुफ्ती साहब न जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं 2.25 घंटे उस फैक्ट्री में रहा। कहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है, कहाँ से होता है शुरू, वो भी बता देता हूँ। ये गना जो है इससे जूस निकाल लो। हमारी सराइकी में उसको कहते हैं फोग, बाकी जो फोग बच जाता है उसको मुंतकिल किया जाता है। उसको ख़ास हिद्दत के साथ
जैसे पुराने हकीमों के यहाँ अर्क के कतरे नहीं गिरते थे, इस तरह जो है अर्क के कतरे गिरते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ केमिकल्स, उनसे गिरे हुए जो वो अर्क के कतरे होते हैं उनको गुजारा जाता है। आगे बिल्कुल फ्रेश जूस पड़ा होता है। अच्छा, ये किसका है जी? ये आड़ू का है। ये किसका है? ये जी अमरूद का है। ये फलां का है। ये फलां का है। उनके अंदर अल्कोहल के कतरात को डालकर फिर तयन किया जाता है कि ये बियर है तो इसमें 4%, 4.5%, 17% से लेके 43% तक। आप वोडका को देखेंगे या जिसको देखेंगे उसके ऊपर लिखा होता है। हत्ता कि मैं होम्योपैथिक अद्वियात देखता हूँ बड़े बड़े उलमा के पास, उनके यहाँ वो इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, इसके लिए, उसमें तो 90% अल्कोहल होता है। अच्छा। इसी तरह आपने करीब ज़माने में देखा जब कोरोना हुआ तो लोग मेरे पास जब आते थे लगा के उसके अंदर लिखा होता था कोरोना के उस दवाई के ऊपर, परफ्यूम के ऊपर अल्कोहल इतना। और बहुत सारे जो आपके परफ्यूम अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ, उस पर भी लिखा होता है कि इतने फीसद अल्कोहल है। तो अल्कोहल खम्र नहीं है। अच्छा। और खम्र का एक कतरा भी हराम है। माना ये हुआ कि खम्र जिसे हम शराब कहते हैं और दारू कहते हैं उसका एक कतरा भी हराम है। आज के दौर के अंदर मेरी रिसर्च के मुताबिक ये जो वाइन है ना, ये उस खम्र के करीब है जिसका एक कतरा हराम है। अच्छा। उसके अलावा बियर हो जाए, ये वोडका हो जाए, विस्की हो जाए, फलां हो जाए, फलां हो जाए, फलां हो जाए, ये उसी तरह नशा आवर है जिस तरह भंग है, जिस तरह अफयून है, जिस तरह हशीश है, जिस तरह चरस है, जिस तरह हमारे मुफ्ती आज़म साहब का तंबाकू वाला पान है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान तंबाकू वाला पान खाता है और हमारे एक मसलक के शेखुल हदीस और मुफ्ती आज़म और दूसरे मसलक वाले भी तंबाकू वाला पान खाते हैं, तो अगर तंबाकू वाला पान हलाल है जो आप और मैं 2 से 3 मिनट नहीं खा सकते, वो भी मैंने तजर्बा किया है। अच्छा। बहुत बड़ी 2 शख्सियात तो दुनिया से चली गई, बड़ी शख्सियात थी, 3 मौजूद हैं, मुफ्ती आज़म भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, उस्ताद हदीस भी हैं। उनके हाथ से लेके मैंने पान खाया। उनको पता था कि मुफ्ती अब्दुल कबीर जो पान मांग रहा है ना, इसने फिर तहकीकाती तौर पे जो बात करनी है ना 2-2.5 मिनट से ज़्यादा मोहतरमा मैं उसको नहीं खा सका। मेरे अपने कमरे में बैठे हुए, जो उनके यहाँ बैठे हुए पंखा था ना, वो भी यूँ घूम रहा था। फिर उन्होंने देखा कि मुफ्ती साहब को जनाब चूँकि आदत नहीं है, उन्होंने मुझे लिटा दिया, तो अब मेरा दिमाग मशरक़ मगरब शिमाल जुनूब घूम रहा है। तो माना ये है कि हर वो चीज़ जो नशा आवर हो, जिसमें तंबाकू वाला पान भी है, हमारे पठानों की नस्वार भी है, अल्लाह करे आपको भी आदत ना हो वरना पठान हो और नस्वार ना खाए, तो उसके अंदर ये है कि जनाब इसी तरीके के ऊपर चरस है, इसी तरह भंग है, इसी तरह अफयून है, उसी के अंदर अल्कोहल है। अच्छा, अल्कोहल भी एक नशा आवर मशरूब है। यानी आपके मुताबिक वो जो भंग है वो भी नशा नहीं है, अगर नशा होगा हराम होगा। हाँ। ये वही मैं ज़ाब्ता बता रहा हूँ ना। अब तंबाकू मतलब उसको हम टेस्टर लगा के कर सकते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। तंबाकू वाला पान मैंने 5 दफ़ा खाया, 2-2.5 मिनट के बाद मुझे खुमार अकल हो, मेरे लिए हराम है। लेकिन जो मुफ्ती आज़म साहब हर नमाज से पहले यूं सफा करके और फिर अल्लाह अकबर करके खुतबा भी ठीक देते हैं, नमाज भी ठीक पढ़ाते हैं, उनके लिए हलाल है। तो मुस्कर, इसको अरबी में कहते हैं नशा आवर अशिया। नशा आवर अशिया का जो कुरान ने ज़ाब्ता बताया कि वह अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून, कि तुम हालत नशा में हो ऐ अल्लाह, कब तक? जब तक कि तुम्हारी खोपड़ी दुरुस्त ना हो जाए, तुम्हारी ज़बान। बहुत सारे हमारे हजरात हैं, मैं नाम नहीं लेता, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया किसी के ऊपर तो बेचारों को लाइव लेना पड़ गया, तो उन्होंने कुछ मशरूब मगरिब पिया हुआ था, बाबू, वो लोगों ने सुनने वाले मुस्करा पड़े। उन्होंने कहा भाई मौलवी साहब ने कुछ पिया हुआ है। माना ये है कि जब आपकी ज़बान लड़खड़ाए और आपकी खोपड़ी के अंदर जो अल्लाह ने एक इम्तियाजी शान रखी है, जब उसका ख़ात्मा हो जाए तो इसका नाम है खुमार अकल। और खुमार अकल से पहले हर नशा आवर चीज़, जिस तरह तंबाकू मौलाना के लिए हलाल है, मेरे लिए हराम है, क्योंकि मैं तो 2-2.5 मिनट के बाद नस्वार है। मुझे बहुत सारे पठानों से चूँकि मेरी मोहब्बत है और पठानियों से तो उससे ज़्यादा मोहब्बत है, तो उन्होंने मुझे दिया ना और बड़े गिलाब में, तो कहा मुफ्ती साहब यहाँ रख लें।
यकीन करें 1.5 से 2 मिनट के बाद मुझे यहाँ तो जलन महसूस होने लगी या ठंडक महसूस होने लगी, और मैंने निकाल के फेंक दिया। मैंने कहा यार मेरे लिए ये हराम है, इसलिए कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं, जब एक चीज़ का एक कतरा हराम है तो हम उसकी मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हैं कि इतनी मेजरमेंट के बाद जो है ना ये चीज़ हमारे अक्ल को ज़ाइल करेगी? शाबाश, बहुत आला सवाल है, ज़हीन हो। बात यह है कि खामर जो शराब और दारू है इसका एक कतरा क्यों हराम है? इसलिए कि इसका एक कतरा ही इस्तेमाल करते हुए आपके अंदर एक तब्दीली आ जाती थी जिसका नाम खुमार है। जबकि बहुत सारी चीज़ें, अब सिगरेट है, अब मेरा ख्याल ये है कि मैं अगर सिगरेट के साथ बैठ जाता हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा था कि बाज़ दफ़ा देखा है कि मर्दों ख़वातीन हज़रात चर्च का सिगरेट भी पी रहे होते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ उनके दिल रखने के लिए। लेकिन जो सिगरेट पीने वाला है 2-2 डब्बियाँ, 1.5-1.5 डब्बी, उस बेचारे को आप 5-6 घंटे न दें तो वो बेचारा, मुझे पठान मिलते थे आलम अरब के अंदर, मुफ्ती साहब आप अरबी बोलो, किसी से नसवार मंगाओ, अब तो हमें लोग 2-2 नज़र आ रहे हैं, अल्लाह के घर का तवाफ भी नहीं कर सकते। अब उनके लिए चूँकि ये ऐसी कैफियत है कि जिसकी वजह से अगर वो इस्तेमाल करें तो ठीक रहते हैं, इस्तेमाल न करें तो उन्हें खुमार इस तरह हो जाता है कि चल भी नहीं सकते, गिर पड़ते हैं। तो मेरा इस्लाम जो है वो फितरत का दीन है, वो इस फैसला करता है कि आपकी दिमागी कैफियत क्या है। देख ना, एक आम हैवान में और एक इंसान में क्या फ़र्क है? दिमाग का। हाँ, पहली नेमत है जिसको हम कहते हैं अकल, हिकमत, दिरायत। दूसरे नंबर पे है ये बोल, वो बेचारे गूंगे हैं, वरना बातें तो वो भी आपस में कर लेते हैं। एक बटेरा जब बोलता है तो कई बटेरों को शिकार कर लेता है, मालूम हो कि उनकी बोली भी है। तो कुरान ने भी यही कहा कि हत्ता तालमू, कि तुम्हारा इल्म यानी खोपड़ी, मा तक़ूलून, जो तुम कहते हो। हर वो चीज़ जो नशावर, शराब के अलावा, शराब का तो एक कतरा भी हराम है, वो आपने ठीक मिसाल दी कि वो एक कतरा जब हराम है तो ज़्यादा भी हराम है, एक कतरा भी हराम है। लेकिन जो नशावर अशिया हैं वो जब तक इल्म पर यानी खोपड़ी पर असरअंदाज ना हो और ज़बान पर असरअंदाज ना हो, तो जो आदमी इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह हमारे यूनियन, जो सोवियत यूनियन के ममालिक हैं, वहाँ वो पिया जा रहा है, अपना मशरूब मगरिब पिया जा रहा है, जिसका भी मैंने नाम भी दिया था, क्या कहते हैं उसको। इसी तरह हमारे यहाँ जो है वो तंबाकू का पान इस्तेमाल हो रहा है, पठानों के यहाँ जनाब वो नस्वार इस्तेमाल हो रही है, बहुत सारी जगहों के ऊपर चर्स है, भंग है, अफजून है। हमारे देहात के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो जब तक भंग का घोटा न बनाए तो ये वो। तो माना ये है कि खुमार अक़ल तक, ज़बान के ऊपर आने वाले मनफी असरात और खोपड़ी पर आने वाले मनफी असरात, यानी जो मुफ्ती साहब का ब्रांड है वो हलाल है? नहीं, अब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वाइन जो है हाँ। उसके बारे में मैंने रिसर्च की है। जी जी। क्योंकि वाइन जो है वो खम्र है, उसका एक कतरा भी हराम होगा। अलबत्ता ये जो वोडका मोडका है, जो हमारे ये जो थोड़ी बहुत चल जाती है, ये जनाब मुस्लिम हमारे जो है 80 करोड़ मुसलमान पी रहा है मोहतरमा। हाँ जी। तो बात ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी का काम है उम्मत के लिए सहूलत, आसानियाँ पैदा करना। अब आखिरी जुमला कहते हुए, मेरा इस्लाम हिकमत का दीन है, मेरा इस्लाम हकीकत का दीन है, मेरा इस्लाम फितरत का दीन है, मेरा इस्लाम सहूलत का दीन है। सहूलत का दीन है, मगर मुफ्ती साहब इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सी नौजवान नस्ल ने आपका ये फतवा सुन के ना शुरू कर देना ये काम। नहीं, अब जो आइस कर रहे हैं उस महफिल में मैं बैठा होता हूँ एक दफ़ा दोबारा और इतनी तेज़ी के साथ वो खींचते हैं, अल्लाह अकबर। नीचे जनाब प्लेट होती है, प्लेट के नीचे जनाब उसको गर्म किया जा रहा होता है, उसके ऊपर पतली पतली लकीरें बनी जा रही होती हैं, जिस तरह के बांग्लादेश का और पाकिस्तान का और इंडिया का बॉर्डर बन रहा है। तो फिर उसके बाद इतनी तेज़ी से खींचते हैं, मेरे ख्याल में 2 सेकंड में यहाँ की प्लेट की मड्डी यहाँ तक पहुँच जाती है। अच्छा, आइस वाला कोई बंदा आपके पास आ जाए, वो कहे जी ये तो मेरी मजबूरी है, इसके बगैर तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, फिर आप क्या फतवा देंगे? अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि आइस हो और दूसरा कुकीन हो, मैं उसकी तिब्बी हवाले से बात नहीं करता, ये मेरा मौजू नहीं। जो लोग भी ख़वातीन हों और जनाब नौजवान नस्ल हो, दोनों के लिए जो कि मैं नरम गोशा रखता हूँ, तो मैंने उनको कभी ऐसी कैफियत में नहीं देखा कि उन्होंने 3 दफ़ा खींचा हो, 4 दफ़ा खींचा हो। और वो एक सुर्ख रंग की गोली होती है, जब वो किसी मोहतरमा को खिला दी जाए तो फिर मेरे ख्याल में उसके लिए तो रक़्स व सुरूद इतना आसान हो जाता है कि सुबह नाश्ते तक और 10 बजे तक जनाब मोहतरमा जनाब अपने ख़ास कैफियत में रहे तो उनको पता ही नहीं चलता। यानी मुफ्ती साहब हर महफिल में बैठे उठे? मैं हर महफिल में जाता हूँ
और दूसरा ये है कि हर महफिल में मैं इसलिए जाता हूँ कि मुफ्ती साहब एक अवामी मुफ्ती अब्दुल कबीर हाँ, बिल्कुल आप ऐसी अगर जगहों पे मुफ्ती साहब का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कि मैं बता सकता हूँ कि सुर्ख गोली क्या है, हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि कुकीन क्या है, बिल्कुल, ये मैं बता सकता हूँ कि आइस क्या और है, इसकी कितनी मिकदार लेनी चाहिए, कितनी मिकदार ली जा रही है, अकल को जायल कर देती है। अच्छा, इससे अकल जायल नहीं होता, ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी ये जो नए नए मुतारफ हो रहे हैं ना नशे, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी शख्स ने कोकीन को 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा इस्तेमाल किया हो और वो फिर पागल हो गया हो। आज तक मैंने ये कैफियत नहीं देखी। इसी तरीके पे वो जो आइस है वो भी मैंने देखा है 1 दफ़ा 2 दफ़ा, क्योंकि अब ये बड़े लोगों का है ना, तो मुफ्ती साहब के मुरीद हैं सारे बड़े लोग, और ख़ास तौर पे जो हमारे पठान हजरात हैं और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े ताजर हैं, तो चाहे वो मोहतरम हों चाहे ख़वातीन हों, तो उनको तो मुफ्ती साहब से अकीदत है। तो मैं देखता हूँ अपनी आँख से, उनको रोकता हूँ इस हवाले से भाई पैसा हराम हो रहा है, मुझे कोई समझ नहीं आई। तुम खुद बता दो कि कुकीन का क्या फ़ायदा है, नहीं बता सकते, आइस का क्या फ़ायदा है। लेकिन क्या है कि बड़े लोगों का जिस तरह वो राडो वाली घड़ी और जनाब दूसरी जनाब वो हाईलैक वो भुला, अब इस तरह ये भी एक नखरा है कि बड़ी महफिल में जाओ और जनाब कुकीन जो लेके आता है डब्बी निकालता है, पता चल जाता है भी ये खाता पीता आदमी है और अल्लाह ने इसको रिज़्क़ के हलाल बड़ी मुश्किल से फिर मिकदार में दिया है कि वो ज़ाया करने के उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल। और मैं आज तक इन महफिल में जब भी जाता हूँ रोकता हूँ, और वो समझते रोक नहीं जाते हैं। नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है कि मारूफ जो है ना, अमर बिल मारूफ, ये अच्छे अंदाज से, वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, यही तो मेरे इस्लाम की आफाकियत है, यही तो मेरे जनाब इस्लाम के अंदर ये हुस्न है कि इस तरह गालियाँ देना, ये करना वो करना। वो आपको जुमला मज़ेदार सुनाऊँ तो लोग बहुत सारे कहते हैं जी हमने ख़र्चा किया, मुफ्ती साहब हमने आपको बुलाया, और उसके बाद ये हुआ कि आने वाले जो थे नौजवान नस्ल के लोग, चाहे ख़वातीन थी चाहे मर्द थे, वो उनकी मोहब्बत का मरकज़ आप रहे, जगह हमारी, ख़र्चा हमारा, कुकीन हमारी, आइस हमारा, मशरूब मगरब हमारा, लेकिन आपके दाएं बाएं जो है वो सारी जन्नत के हूरे आप ले गए। तो मैं उनको यही बात समझाता हूँ कि मेरा अंदाज बयान बड़ा चूँकि मीठा होता है ना, इसलिए हर मोहतरमा और हर मोहतरम समझता है कि मुफ्ती साहब के जब ज़ेर साया आ जाएंगे तो आप जैसे लोग जब आउट हो जाते हो और जिस तरह की आप बातें करते हो, तो उनसे पनाह लेने के लिए किबला मुफ्ती साहब के ज़ेर साया दाएं बाएं बैठना ज़रूरी है। बड़ी बात की। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे आखिरी सवाल का जवाब देते हैं। पूरा इंटरव्यू गुजर गया, आपने ये ऐनक नहीं उतारी। फिर उतार देते नहीं, इसमें कोई हिकमत अमली है? नहीं, असल में अल्लाह के फजल से आप खुश होंगे कि मेरी आंखें दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा। हत्ता कि तुम्हारी जो पलकों के बाल है वो भी मैं शुमार कर सकता हूँ। मेरी निगाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहनता इसलिए हूँ कि जनाह कैप, टोपी और ऐनक, ये किबला मुफ्ती साहब का शियार है। अच्छा। और मैं तो नौजवान नस्ल को सलाम पेश करता हूँ कि जब मेरी ऐनक भी नहीं होती, टोपी भी नहीं होती, और सिर्फ आवाज़ पर नौजवान नस्ल मुझे पहचान लेती है या शक्ल से पहचान लेती है, तो मैं उनको बड़ा सलाम करता हूँ कि जनाब मेरे शियार दोनों नहीं थे, ऐनक भी नहीं थी, अब इजाज़त है ऐनक? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐनक लगाएं। मेहरबानी। चले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने दीन को इतना आसान कर दिया है कि जो देखने वाले हैं ना वो बिल्कुल इन बातों पे अमल ना करें। नहीं, अमल यूँ करें शरीयत के दायरे में। हाँ बिल्कुल, शरीयत के दायरे में रहते हुए। जी, मुफ्ती साहब की बातें आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत सारी चीज़ें नई थी मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी नई होंगी। इसके साथ ही मुझे सनागा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।